दोस्तों, सिटी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। पुराने लोग कहते हैं कि प्रतिष्ठा कमाने में पूरा जीवन लग जाता है, पर उसे गंवाने में पल भर लगता है। एक गलत निर्णय जीवन भर की कमाई पर पानी फेर देता है। यही सवाल आज सोनम वांगचुक को लेकर भी उठ रहा है। अपने निर्माण, प्रकृति हित और समाज हित के कार्यों के कारण सोनम को देश भर में सम्मान मिलता रहा है। देश को आम जनमानस अच्छे लोगों की कद्र करता है दोस्तों, और यही वजह है कि सोनम भी लंबे समय तक सम्मानित रहे। लेकिन आज स्थिति थोड़ी अलग है। लद्दाख में फैली अशांति की जो जड़ है वो सोनम वांगचुक का जो आंदोलन हुआ था वो माना जा रहा है। आरोप है कि उनके आंदोलन को उपद्रवियों ने हैक कर लिया और आगजनी, तोड़फोड़ के साथ सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई और असंख्य लोग घायल हुए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े उपद्रव के जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों ना किया जाए। देश की स्थिति तो यह है कि अगर राह चलती एक मुर्गी बाइक के नीचे आकर मर जाए तो कानून बाइक सवार को जेल भेज देता है और अपनी बाइक छुड़ाने में उसको कभी कभी वर्षों लग जाते हैं। फिर इतनी बड़ी हिंसा और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान। अगर इस तरह का मामला होगा तो कानून चुप क्यों रहे, सिर्फ इसलिए कि आंदोलन की अगुवाई करने वाला जो व्यक्ति है वो वैज्ञानिक है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो वैज्ञानिक हैं। अब कोई वैज्ञानिक जब कोई होता है और वो शोध करता है तो उस शोध का वो पेटेंट कराता है। इनके पास एक भी पेटेंट नहीं है। ऐसा लगता है जैसे गांव में हम किसी को वकील कहने लगे तो वो वकील साहब कहलाते हैं, क्योंकि इनका किसी भी इन्होंने अपना पेटेंट नहीं दिखाया है। इनके जो चाहने वाले कहते हैं कि इन्होंने 400 शोध किए हैं और उनका पेटेंट है। लेकिन चलो मान भी लिया जाए कि ये व्यक्ति जो है वैज्ञानिक हैं, चलो मान लेते हैं, तो क्या लोकतंत्र में किसी वैज्ञानिक, किसी राजनेता या किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को खुली छूट दे दी जाए कि वो कभी भी आगजनी और तोड़फोड़ करा सके? अगर ऐसा हुआ तो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि अराजकता होगी दोस्तों। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस दिन लद्दाख में हिंसा हुई उसी दिन सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। इससे ये सवाल और गहरा हो जाता है, क्या वे ये मान रहे थे कि आंदोलन गलत दिशा में जा चुका है? सवाल सोनम के राष्ट्र प्रेम पर नहीं है दोस्तों, लेकिन ये भी सच है कि आंदोलन में शामिल कई युवाओं के आदर्श नेपाल और बांग्लादेश के आंदोलनकारी रहे। उनका उद्देश्य लद्दाख में भी उसी स्थिति में ले जाना था जैसा नेपाल और बांग्लादेश में हुआ। ऐसे में इस अपराध की जवाबदेही तय होना जरूरी है। हालांकि सोनम वांगचुक की मांगों पर सत्ता को जो उनकी पहले से मांग चल रही है उन पर विचार करना चाहिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। और यदि उन्हें पूरा करने में कोई विशेष खतरा नहीं है तो उन्हें पूरा किया भी जा सकता है। लेकिन यदि अपनी मांगों को लेकर आगजनी और हिंसा करना स्वीकार कर लिया जाए तो देश में व्यवस्था बनाए रखना असंभव हो जाएगा। यहां तक कि कोई गांव में अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो भी आगजनी करना शुरू कर देगा कि भाई हमारी मांगे पूरी करो। दोस्तों, सबकी मांग पूरी करना सरकार तो क्या, ईश्वर के लिए भी संभव नहीं है। इसके साथ ही ये सवाल भी उतना ही अहम है कि आज जितने लोग सोनम को महान वैज्ञानिक बताकर उनका समर्थन में खड़े हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या वे सचमुच पहले से उनके कार्य को जानते भी थे, या उनका समर्थन केवल इसलिए है क्योंकि वर्तमान समय में सोनम उनके राजनीतिक एजेंडे के लिए उपयोगी दिख रहे हैं? दोस्तों, मामला विज्ञान का नहीं है, अपराध का है। और अपराध चाहे कोई गरीब करे या 400 पेटेंट वाला अमीर करे, अपराध ही कहलाता है दोस्तों। वैसे जो इनके चाहने वाले कह रहे हैं कि इन्होंने 400 शोध किए हैं, आविष्कार किए हैं,
तो सिर्फ एक सबूत हमें दिखाएं ये कि हाँ ये वास्तव में एक वैज्ञानिक है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है ये वैज्ञानिक है जबकि इनका आज तक कोई पेटेंट नहीं हुआ है, ये सरकारी लेखों में कहीं भी वैज्ञानिक ये नहीं है, केवल इनके जो चाहने वाले हैं वो बता रहे हैं कि ये वैज्ञानिक है, अगर आपको लगता है ये वैज्ञानिक है तो प्लीज हमें बताइए, हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।